If alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8, find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros. Okay, so ये क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा बीटा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। तो हम लोगों को इन सभी के हिसाब से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ये अल्फ़ा बीटा उसके जीरोज़ हों। ठीक है, तो पहले मैं आपको बनाकर दिखाऊं इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। लेकिन ये मेथड्स कब काम करेंगे? ये मेथड्स तब काम करेंगे जब आपका क्वेश्चन ये 2 नंबर या 3 नंबर के एग्ज़ाम में आया होगा। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर के एग्ज़ाम में आ गया, मतलब कि 5 नंबर वाले में ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसे आता नहीं है लेकिन मान लीजिए आ ही गया, तो क्या करोगे? तो ऐसे में अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओगे तो आंसर आपका गलत कर दिया जाएगा, नंबर पूरे नहीं दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी एक लॉन्ग मेथड है, उसके लिए आप सीख सकते हो, कोई बुराई नहीं है लॉन्ग मेथड सीखने में। आपको पूरे यूट्यूब में मैं गारंटी दे रहा हूँ, वैसा मेथड कोई नहीं समझाने वाला। तो मैं आप लोगों को तीनों मेथड से समझाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा, जो आप 5 नंबर 6 नंबर का अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप बना सकते हो। सबसे पहले तो सिंपल मेथड जो होता है उसी से बना लेते हैं। पहले तो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। ये दोनों चीज़ें हम लोग को दी गई हैं। तो सिंपल मेथड होता है कि हम लोग को इसमें से इसको घटा देना होता है। ठीक है, या फिर ऐड कर दो, घटाओगे तो साइन उल्टा करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड कर दो। ये देखो बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 32। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 16। तो हम लोग को अल्फ़ा मालूम जब पता चल चुका है तो हम लोग बीटा भी पता कर लेते हैं। So if alpha is 16 then beta will be, तो यहाँ पर हम लोग किसी में भी पुट कर देते हैं, लाइक 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, देन बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 4 4 8। तो बीटा हमारा हो गया 8, तो हमारा अल्फ़ा आ गया 16 एंड बीटा आ गया 8। तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग के पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो पहले से ही है, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं, डेट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हो जाएगा 16 इंटू 8। तो 16 इंटू 8 हम लोग कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 128। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला होता है हमारा निकालने का कि अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा पता हो तो हम लोग इस फार्मूला पे रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 24 एक्स प्लस 128। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 128। ये तो सिंपल मेथड हो गया। आप यहीं पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो कि यहाँ पर एक्स प्लस जो एक्स कह रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो 24 माइनस बीटा और सेकेंड वाली इक्वेशन में रख के आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसका एक लॉन्ग मेथड है, जो लॉन्ग मेथड मैं आप लोग को भी बनाकर दिखाता हूँ। तो लॉन्ग मेथड बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देना चाहता हूँ। शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होता, जो बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्ज़ाम में हर बार आता है, हर बार ये आता है और बच्चे वहीं पे मिस्टेक करते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस प्रॉपर्टी को जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहले तो लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपसे पूछ लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बताइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये जो प्लस 2ab है इसको इधर भेज देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो आप लोग कह रहे हो कि ये तो हमें पता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वैसे भी ये पता होता है। लेकिन एक होता है ए माइनस बी। अब ये बताइए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा कि ए माइनस बी का क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे,
जो एग्ज़ाम में ये हमेशा आता है, बच्चे इसी में गलती भी करते हैं। तो मैं लॉन्ग मेथड बनाने से पहले ये समझा देना चाहता हूँ कि बाद में आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये आया है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर ये भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं इस तरह से और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग मेथड बनाने से पहले उन्हें समझा ही देते हैं, जो कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं समझाता है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग मेथड पे। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 24 गिवन है एंड अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो हमें 8 गिवन है। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो लिख लेना है जो 8 है। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना है। अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने अगर होल स्क्वायर किया तो हमें तो वैल्यू पता है, हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल रखा है पहले से ही, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अभी भी थोड़ा सा डाउट मतलब कन्फ्यूजिंग यहाँ पर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा, तो वो आएगा हमारा 576 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग करने वाले हैं इसको इधर भेज देंगे, तो 64 माइनस 576 इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो हमारा आंसर आएगा माइनस 512 इक्वल टू माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। माइनस से माइनस कैंसल, और 4 से अगर हम लोग 512 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 128। तो हमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता चल चुका है यहाँ पर से। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 24 एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमें पता है 128। यहाँ पर से हम लोग जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे एक हमारे इस वाले पे प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा प्लस 128। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे बोलेंगे, पहले ये देख लीजिए पूरा आप लोग। यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि वही मेथड तो बहुत ही अच्छा था सर, लेकिन ये जो मेथड है ना मेरे दोस्तों, ये मेथड आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी होता है। ये मेथड के चलते आप लोगों ने कुछ ये प्रॉपर्टीज़ भी सीख ही ली होंगी। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को अच्छी लगेगी। जैसे कि हमने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये बताया, सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर का बताऊँ तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। a माइनस बी का अगर हमें होल स्क्वायर का सिर्फ a माइनस बी का प्रॉपर्टी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो होता है ना इसको इधर भेजने पे रूट बन जाता है। तो हमारा a माइनस बी का प्रॉपर्टी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी गलत हो गया, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा, हो जाएगा रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अगर आपसे कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो a माइनस बी का अगर आपको प्रॉपर्टी रखना हो तो आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।